तरह से आपको दूसरी तरफ भी चलाना है। 1, आपको हो सकता है हल्की हल्की ब्लीडिंग भी हो इसमें, और डर्मा रोलर 100% काम करता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डर्मा रोलर को हम किस तरह से हमारे स्कल्प पे यूज कर सकते हैं हेयर फॉल को रोकने के लिए। तो मैं आपको बता दूं डर्मा रोलर यूज करने से पहले कि डर्मा रोलर काम किस तरह से करता है और डर्मा रोलर हमारे हेयर फॉल को किस तरह से रोक देता है, इसका कारण क्या है। आप एक चीज समझिएगा, हमारा जो हेड है वो हमारा सबसे ऊपर है, यानी जो हमारी सर की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा थिन होती है। थिन होने की वजह से वहां पे ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती, और दूसरा रीजन ये भी है कि ग्रेविटी की वजह से हमारा ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाता, हमारी स्कल्प पे ज्यादा मसल नहीं होता, यानी कि हमारी ओवरऑल बॉडी के अंदर काफी अच्छे से मसल है तो वहां ब्लड अच्छे से फ्लो करता है। और हमारा जो हेड है, हमारी जो सर की स्किन है, वहां मसल कम होता है, हमारी स्किन पतली होने की वजह से, थिन होने की वजह से वहां ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पाता। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर हमारे सर के बाल ही उड़ते हैं। तो डर्मा रोलर क्या करता है, जब हम डर्मा रोलर को यूज करते हैं हमारी स्किन के ऊपर, हमारे स्कल्प के ऊपर, तो उसके अंदर बहुत छोटी छोटी से नीडल्स होती है जो हमारी स्किन के अंदर छोटे छोटे छेद कर देती है, छोटी छोटी सी इंजरी कर देती है। तो उस वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो उस इंजरी को रिकवरी करने के लिए उस जगह पे जाता है, और जब वो ब्लड वहां तक पहुंचता है तो ब्लड के अंदर जितने भी मिनरल्स, विटामिन जो भी ब्लड के अंदर हमारे होते हैं वो हमारे हेयर फॉलिकल तक पहुंच जाते हैं, और उसी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल को अच्छे से मिनरल्स और विटामिन मिलने लगते हैं और हमारे हेयर ग्रोथ होने लगते हैं। यानी कि जो ब्लड है, मेन जो टारगेट हमारा डर्मा रोलर का है, या हम मिनॉक्सिडिल यूज करें या हम कोई भी चीज हमारे हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं, तो उसका मेन कारण यही होता है कि हमारे हेयर फॉलिकल तक अच्छे से ब्लड की सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, जिससे हमारे हेयर फॉल स्टॉप हो जाते हैं। तो डर्मा रोलर का यही काम है कि जब हम डर्मा रोलर को यूज करते हैं तो वहां पे अच्छे से ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है और हमारे हेयर फॉल स्टॉप हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से डर्मा रोलर को यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में है ये डर्मा रोलर, इसके अंदर आप देख सकते हो मेरे पास है ये 540 नीडल्स। आप इस तरह से देख सकते हो, आपके अलग अलग साइज के नीडल्स आते हैं। तो नॉर्मली अगर आपको हेयर फॉलिकल के ऊपर अगर डर्मा रोलर यूज करना है तो आप ले 540 नीडल्स वाला, जिसकी साइज होनी चाहिए 0.5 ओनली। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किस तरह से हम डर्मा रोलर यूज करते हैं। मैं आपके सामने ये ओपन कर लेता हूँ। ये डर्मा रोलर नॉर्मली मैं वीक के अंदर एक बार ही यूज करता हूँ, संडे के दिन, या फिर इसे आप वीक में 2 बार भी यूज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको डेली डर्मा रोलर यूज नहीं करना है, क्योंकि जब आप डर्मा रोलर चलाओगे तो वहां पे आपके स्कल्प पे इंजरी हो जाएगी। तो इंजरी को रिकवर होने के लिए कम से कम 1 दिन लग ही जाता है। तो आप कोशिश करें कि वीक में आप 2 बार ही डर्मा रोलर यूज करें। तो इस तरह से ये पैकेजिंग में आता है, इस तरह से सेफ्टी से डर्मा रोलर आएगा। आप ये देख सकते हैं, ये मेरा हाथ में है डर्मा रोलर, देख सकते हैं इसके अंदर ये छोटी छोटी नीडल्स हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरह का आता है डर्मा रोलर, ये इस तरह से होता है। अब इसे यूज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। डर्मा रोलर यूज करने से पहले आप सबसे पहले इस तरह से कोई भी हेयर बैंड ले लें और अपने बालों को है इस तरह से आप पीछे कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बाल जो है वो डर्मा रोलर के नीडल्स के अंदर क्या है कि फंसेंगे नहीं। अब आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये डर्मा रोलर, और आपको इस तरह से हेयर बैंड पीछे की तरफ लगा लेना है, जिससे कि आपके बाल जो है डर्मा रोलर में फंसे नहीं। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे हाथ में है डर्मा रोलर। आपको इस तरह से यूज करना है प्रॉपर तरीके से काउंट करके, क्योंकि अगर आप ज्यादा भी आपको नहीं चलाना है ना ही कम चलाना है, तो आपको प्रॉपर तरीके से क्रॉस में यूज करना है। किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। आपके जहाँ पे आपके हेयर फॉल हो चुके हैं, आपके नन्हे बाल है, वहां पे इस तरह से आपको काउंट करते हुए चलाना है। 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से क्रॉस करते हुए 1 2 3 4 5, और इसी तरह से आपको दूसरी तरफ भी चलाना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से आपको डर्मा रोलर को यूज करना है। आपको हो सकता है हल्की हल्की ब्लीडिंग भी हो इसमें, इसीलिए आपको हल्के हाथों से चलाना है, ज्यादा जोर से ताकत लगा के नहीं चलाना है। इस तरह से आपको डर्मा रोलर को यूज करना है, और डर्मा रोलर 100% काम करता है। ये ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। और डर्मा रोलर यूज करने के बाद में आपको हमेशा डर्मा रोलर को गर्म पानी से अच्छे से धोना है, वॉश करना है। या तो आप डिटॉल के वाटर के अंदर धो सकते हो, या गर्म पानी से आप इसे धो के फिर ही वापस रखें दोबारा यूज करने से पहले, क्योंकि इसके कई साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नीडल्स होती है जो कि आपकी स्किन के अंदर जाती है, और आप दोबारा यूज करेंगे तो फिर दोबारा से ये स्किन पे जाएगी। तो ये बहुत ही क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डर्मा रोलर का हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और डर्मा रोलर का 100% रिजल्ट आते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव है कि डर्मा रोलर से हेयर फॉल रुक जाते हैं और इसके बहुत हद तक वापस से हेयर आते हैं।
तो आप डर्मा रोलर को रेगुलर वीक में 2 बार यूज कर सकते हैं। और डर्मा रोलर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस आप इसे वीक में 2 बार यूज करें और यूज करने से पहले इसे गर्म पानी में अच्छे से धो लें। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको हेयर फॉल स्टॉप करने हैं तो आपकी डाइट और न्यूट्रिशन बहुत अच्छी होनी जरूरी है, जिससे कि उसमें ब्लड में पूरे मिनरल्स और विटामिन हो, तो वो तभी आपके डर्मा रोलर काम करेगा, तभी आपका मिनोक्सिडिल काम करेगा। और कोई भी हेयर ग्रोथ के लिए आप कुछ भी यूज करते हो तो तभी काम करेंगे जब आपकी डाइट के अंदर पूरे मिनरल्स और विटामिन होंगे, तो इसके 100% रिजल्ट आएंगे। तो आज के लिए इतने ही। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं वहां पे जवाब जरूर देता हूं। और चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर फैशन, ग्रूमिंग, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।